जहां खराब मौसम के चलते उत्तराखंड पहुंचे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का अल्मोड़ा और पौड़ी दौरा जो है वो रद्द हो गया। बता दें कि पंतनगर एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी कम होने के कारण उनके हेलीकॉप्टर को आगे उड़ान भरने की अनुमति नहीं मिली, जिसके बाद वो दिल्ली वापस लौट आए। हालांकि बात करें तो राहुल गांधी ने पंतनगर से ही अल्मोड़ा की जनसभा को फोन और पौड़ी में पूर्व सैनिक सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अग्निवीर योजना को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार किया और इसे अडानी से जुड़ा हुआ बताया है। दूसरी ओर अगर बात करें तो भाजपा ने उनके इस दौरे को केवल एक टूरिस्ट विजिट करार दिया है। नमस्कार। आज सुबह हम दिल्ली से उत्तराखंड आए। पंतनगर से अल्मोड़ा हमारी हेलीकॉप्टर की फ्लाइट थी। रास्ते में पायलट ने कहा कि मौसम बहुत खराब है और वो आगे नहीं जा सकता और हमें पंतनगर लौटना पड़ा। मैं चाहता था कि आज मैं आपसे मिलूं और उत्तराखंड की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, इकोनॉमिक सिचुएशन है, इसके बारे में बात करूं, उत्तराखंड के भविष्य के बारे में आपको बताऊं। मगर दुख की बात है कि मुझे आज वापस लौटना पड़ा। जल्दी से जल्दी हम ये प्रोग्राम फिर से करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। नहीं, नुकसान नहीं है। देखिए, मैं सोचता हूँ मौसम कोई किसी को रोक नहीं सकता है। मौसम की खराबी कारण वो पंतनगर तक आए और उन्होंने बहुत कोशिश की, 3-4 घंटे पंतनगर में रहे, कोशिश करते रहे किसी तरह मौसम खराब हो जाए। आप खुद ही देख रहे हैं मौसम किस तरह है, लेकिन निश्चित रूप से जिस तरह उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से हम सबको संबोधित किया है, उससे निश्चित रूप से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में ऊर्जा है। और आज पूरा सैनिक, हमारे पूर्व सैनिक, उनके वीर नारियां आज इस कार्यक्रम में मौजूद थी। इवन की जगह नहीं बची थी। आज इतना उत्साह हमारे सैनिकों में, पूर्व सैनिकों में, वीर नारियों में और आम कार्यकर्ताओं में, जनता में राहुल गांधी जी के लिए इतना बड़ा उत्साह था। और इससे निश्चित रूप से कोई इसे और ऊर्जा, जैसे राहुल जी ने अग्निवीर योजना के लिए कहा है कि कांग्रेस की सरकार आते ही अग्निवीर योजना समाप्त की जाएगी, उससे आज निश्चित रूप से उत्तराखंड जो माँ बहन अपने बेटे को, अपने भाई को सेना में भेजना चाहते हैं, उनके लिए शुभ समाचार आज राहुल गांधी जी ने अपने शब्दों में व्यक्त कर दिए कि जो हम जो पूर्व सैनिक हैं, इसी आस्था के लिए आए थे यहाँ पे कि श्री राहुल गांधी जी जो माननीय प्रतिपक्ष नेता हैं, तो हमारे कुछ मुद्दे थे, मेरे साथ भी आ रखे हैं। काफी सारे मुद्दे थे, गढ़वाल से, सैनिकों से, और जैसे काफी हम उनसे बातचीत करके ताकि वो इन बातों को संसद में उठाएं। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि मौसम खराब होने की वजह से नहीं आ पाए। लेकिन उन्होंने जो भाषण दिया है, खासकर अर्धसैनिक बलों के लिए, हमारे पहाड़ के लिए, वो बहुत ही सराहनीय है। और अगर आगे मौका मिलेगा तो हमने तो रिटर्न में ला रखे हैं, रिटर्न में देंगे। और हम इसी विश्वास से आ रखे थे कि जो भी बातें हम रखेंगे, चाहे वो अग्निवीर की है, गढ़वाल में बाघ की समस्या है, सुअर की समस्या है, पानी की समस्या है, और जो हमारे वन रैंक वन पेंशन की समस्या है, और जो हमारे जो अभी 8th पे कमीशन की समस्या है, ये सारे समस्याओं को हम जो है एक लाइन में पिरो के श्री माननीय राहुल जी के देंगे। आज यहाँ पर माननीय राहुल गांधी जी का हमारा सैनिक संवाद कार्यक्रम था और निश्चित रूप से जो है सभी लोग बड़ी गर्मजोशी से उनका इंतजार कर रहे थे। बहुत दूर दूर से क्षेत्रों से लोग आए थे, लेकिन मौसम ने सब जो है मौसम की मार बड़ी पड़ी। आपने देखा होगा कि 3 दिन हो गए लगातार ये टाइम ऐसा बन रहा है कि बिल्कुल बारिश का एकदम से आ रही है। सुबह धूप थी, लेकिन उसके बाद तेज बारिश का मौसम बन गया। और अभी जैसे कि जानकारी मिली कि अल्मोड़ा में भी वो जो है उनका हेलीकॉप्टर नहीं उतर पाया, तो माननीय राहुल गांधी जी ने वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से सभी लोगों से संवाद किया है, सैनिकों से संवाद किया है, पूर्व सैनिकों से। और राहुल जी को वापस पंतनगर लौटना पड़ा, यहाँ पर नहीं पहुँच पाए और पायलट ने, कैप्टन ने कहा कि आगे जाना ठीक नहीं, मुनासिब नहीं होगा।
रिस्की है, तो इसलिए मजबूरन उनको वापस जाना पड़ा। राहुल जी का फ़ोन आया, उन्हें बहुत बुरा लग रहा था कि कैसे करें, क्योंकि लोग यहाँ पर इतनी उत्सुकता से इंतज़ार करें और उनका बहुत मन था कि आकर यहाँ पर लोगों से वो मिलें, सबसे मिलें, अपनी बात रखें। लेकिन अब कुदरत के सामने हम क्या करें, मौसम ख़राब हुआ। लेकिन राहुल जी ने फिर भी हमने जब उनसे पूछा कि अब क्या कहते, अगर लोगों को एतराज़ ना हो तो मैं अपने फ़ोन से उनको संदेश थोड़ा बहुत दे सकता हूँ, देना चाहूँगा। तो उन्होंने यहाँ पर अपनी बात रखी और माइक से किया। उन्होंने ये भी कहा कि मैं सॉरी फील कर रहा हूँ, मैं नहीं आ पाया। मेरे माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ और मैं पुनः यहाँ की बान जनता का, जो हमारी कला और संस्कृति का अद्भुत संगम है, सभी वरिष्ठ नेताओं का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, नौजवानों का करना चाहता हूँ। मैं जितने भी अनुसांगिक संगठन हैं, जो हमारे प्रमुख नेता हैं, उनका हृदय से, कार्यकर्ताओं का हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सब ने एकजुटता से इस रैली को एक ऐतिहासिक स्वरूप दिया है। तो मैं सबका धन्यवाद देना मेरा दायित्व है, मेरा फर्ज है। और यकीनन एक नई शुरुआत के साथ, नई उम्र के साथ, नई उत्साह के साथ कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है और कार्यकर्ता एकजुट दिखाई दे रहा है। ये संकेत है परिवर्तन का, परिवर्तन शंखनाद का। और आज बिल्कुल फूका है और 2027 हमारे हाथ में होगा, सरकार हमारी होगी, जो जनता की सरकार होगी, जनता के द्वार जाएगी, यह मैं संकल्प लेता हूँ। देखिए, राहुल गांधी जी की इच्छा शक्ति पहले ही उत्तराखंड आने की नहीं थी, लेकिन उनके नेताओं ने उनसे जबरदस्ती करी, उनसे मिन्नत करी, तो उन्होंने यहाँ आने की हामी भर दी। और उसके बावजूद, पंतनगर में आने के बावजूद, वो उत्तराखंड के किसी कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए, अपनी अल्मोड़ा की रैली में नहीं पहुंच पाए, पौड़ी के कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए और उन्होंने दिल्ली की रवानगी कर दी। अब आप खुद समझ सकते हैं कि उत्तराखंड की जो देवों की भूमि है, यहाँ के देवता जो कण कण में बसे हैं, वो भी नहीं चाहते कि उत्तराखंड में राहुल गांधी जी यहाँ पहुंचे, या उत्तराखंड की जो हमारी सैन्य बाहुल्य उत्तराखंड है हमारा, वो भी नहीं चाहते कि ऐसी दुष्ट आत्माएं यहाँ पर पहुंचे जो ये कहे कि हमारे नौजवान जो लोग मंदिर में जाते हैं वो लड़कियों को छेड़ने का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों को मुझे लगता है कि देवभूमि बर्दाश्त नहीं करती, उनको स्वीकार नहीं करती। यही कारण रहा। अब चाहे उसमें मौसम की मार कह लो या उनकी इच्छा शक्ति की कह लो, अगर उनके अंदर इच्छा शक्ति होती तो उनका कल का प्रोग्राम भी था, अगर वो चाहते तो अपने नेताओं से आज मिलते, कहीं ना कहीं बैठते, छोटे कार्यक्रम में जाते और कल देहरादून में रहते। लेकिन उनकी इच्छा शक्ति नहीं थी, उनको तो दिल्ली जाना था। अब आप अपनी मजबूरियों का ठीकरा फिर मौसम पर फोड़ने का काम करेंगे। अब उन्होंने दूसरी बात कही है कि आर्थिक तंगी में उत्तराखंड डाल दिया। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, 70 साल तक आप लोग रहे, कांग्रेस का राज रहा 70 साल देश के ऊपर, सोने की चिड़िया कहते थे देश को, तो उस सोने की चिड़िया को खाने का काम किसने किया? कांग्रेस ने। तो पहले तो ये इतिहास बताया, कांग्रेस का जो इतिहास है कि हमारी सोने की चिड़िया जो हमारा देश कहलाता था वो कहाँ गया। और चलो, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून से हमारे सहयोगी उपेंद्र सिंह राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करना चाहेंगे। उपेंद्र, अगर बात करें तो 2 दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाले थे, यानी आज 4 जून और 5 जून को जिस तरीके से प्रस्तावित दौरा था नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का, लेकिन खराब मौसम के कारण जो है अब ये दौरा आगे नहीं चल पाएगा, वापस दिल्ली लौट चुके हैं राहुल गांधी। क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि काफ़ी अहम दौरा जो है इसको माना जा रहा था, क्योंकि 4 साल बाद जो है देहरादून जो है जिस तरीके से और उत्तराखंड के अल्मोड़ा, पौड़ी में उनका दौरा था, और ऐसे में 4 साल के बाद जो है और उसके साथ साथ 2027 का जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर काफ़ी अहम दौरा जो है इसको खासतौर पर माना जा रहा था। गढ़वाल से लेकर कुमाऊं को साधने की कोशिश कांग्रेस की थी, उसको लेकर जिस तरीके से लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बुलाया गया था, हालांकि वो यहाँ पर आए भी, पंतनगर पहुँचे, वहाँ पर ख़राब मौसम के चलते उड़ान नहीं हो पाई और उसके बाद उनको आप जो है वर्चुअल तरीके से जिस तरीके से उन्होंने संबोधन किया और जनता से कहा कि मैं दोबारा जो है आपके सम्मुख आऊँगा। और उसके बाद पौड़ी में भी इसी तरीके से पूर्व सैनिकों से जो वर्चुअल बातचीत उन्होंने की और उसके साथ जो अंकिता भंडारी के माता पिताओं से भी उन्होंने वर्चुअल यानी कि कॉलिंग के जरिए, फ़ोन कॉल के जरिए जो उनसे बातचीत की और सभी से ये कहा कि मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं आपसे मिलूं, यहाँ की पॉलिटिकल के बारे में आपसे बातचीत करूं और साथ साथ यहाँ की आर्थिकी को लेकर बातचीत करूं, तमाम सारी जो समस्याएं प्रदेश में जो चल रही है इन तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत करूं। लेकिन मौसम खराबी के चलते जो है कार्यक्रम दोनों जो है वो रद्द हो चुके हैं। आज और कल का दोनों कार्यक्रम रद्द हुए हैं। अब जो कार्यकर्ताओं में जो उत्साह जो था
जिस तरीके से वो उनका ये मानना था कि राहुल गांधी के आने से जो निचले स्तर का जो कार्यकर्ता है उनमें तक जोश जो है वो आएगा। वो 2027 में जिस तरीके से कांग्रेस के झंडे के साथ जो है आगे बढ़कर काम करेगा। संगठन स्तर पर जिस तरीके से जो बैठक होनी थी, एक नई कार्यकारिणी के तहत जो है इस पर उन पर काम होना था, बातचीत होनी थी, उस पर काफ़ी अहम जो है इसको माना जा रहा था। उसके साथ साथ जिस तरीके से भाजपा तो लगातार जिस तरीके से दूसरे चुनाव में को लेकर रणनीति लगातार बनाती है और बैठकें लगातार हो रही हैं। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा यहाँ पर हो चुका है, उन्होंने बैठकें कर ली है। दिल्ली में लगातार बैठकें भाजपा की हो रही है, लेकिन कांग्रेस जो है जिस तरीके से थोड़ा सा पीछे उपेंद्र, कहीं ना कहीं सवाल खड़ा भी होता है राहुल गांधी के, जिस तरीके से उन्होंने स्टेप बैक किया है इस दौरे को लेकर। आज और कल का दिन था, अगर आज जो है मौसम खराब होने के कारण दौरा जो उन्होंने सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश की थी वो नहीं हो पाया। 5 तारीख का उनके पास समय था, उन्होंने कल मौसम का इंतजार भी नहीं किया और आज ही वापस दिल्ली रवाना हो गए। बीजेपी इसे लेकर काफी हमलावर नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उनके पास 2 दिन का समय था और क्योंकि 2 दिन के समय में अगर हालांकि ये जरूर था कि अगर आपका अल्मोड़ा और पौड़ी का दौरा अगर रद्द हो गया था बारिश की वजह से, मौसम खराब था, उड़ान नहीं भर, लेकिन अगर आप आज के दिन स्टे कर लेते और देहरादून में जो बैठकें आपकी होनी थी, चाहे वो जिलाध्यक्षों के साथ होनी थी, कार्यकर्ताओं के साथ जो सम्मेलन होने थे, उन बैठकों को भी आप अगर आते कल के दिन तो एक मैसेज जरूर जाता है कि मौसम भले ही खराब रहा हो लेकिन उसके बावजूद जो एक दिन जो बचा था उसमें जो है कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें की, तमाम सारी रणनीति जो है 27 को लेकर बनाई गई। तो इससे एक मैसेज जो है वो जरूर दूसरी पार्टी में जाता है कि पूरी तरीके से सजग है, 2027 की रणनीति जो है वो पूरी तैयारी जो है वो कांग्रेस कर रही है। लेकिन एक जो मैसेज जो विपक्ष में गया, भाजपा में जिस तरीके से जो मैसेज गया कि बारिश तो एक बहाना था, वो तो चाहते ही नहीं थे कि उत्तराखंड के साथ जो है वो संवाद करें, उनसे बातचीत करें। और वो पहले ही बिल्कुल उपेंद्र, बीजेपी का जो है सवाल खड़ा करना बेहद लाजमी हो जाता है, क्योंकि सबसे पहली बात तो अगर राहुल गांधी को लेकर जिक्र करें तो 4 साल के लंबे इंतजार के बाद वो देवभूमि आए थे और जब 4 साल के लंबे अंतराल के बाद वो उत्तराखंड आ रहे हैं तो किसी से इंटरेक्ट उन्होंने नहीं किया। हालांकि मानते हैं आज मौसम खराब था, 5 तारीख का समय उनके पास था, तो अगर बीजेपी उनके ऊपर कटाक्ष कर रही है, निशाना साध रही है, तो कहीं ना कहीं लाजमी ये पॉइंट होते हुए नजर आएंगे। देखिए बिल्कुल, क्योंकि दूसरी खामी कांग्रेस की यह भी रही है कि 4 साल के अंतराल में कोई भी बड़ा लीडर्स जो है एक तो प्रदेश में कहीं नहीं दिखे। उनके जो खुद की प्रदेश प्रभारी हैं वो कुछ महीनों में जो है एक्टिव नजर आ रही हैं, खासतौर पर तब जब राहुल गांधी का दौरा जो है निर्धारित था और उससे पहले जिस तरीके से उन्होंने गंडवाल और कुमाऊं मंडल का जो दौरा किया था, लेकिन उसमें भी प्रदेश प्रभारी की कोई इतनी दिलचस्पी खासतौर पर प्रदेश में नहीं दिखती है या हलचल प्रदेश में नहीं दिखती है कि जिससे लगे कि कांग्रेस एक्टिव है। उसके साथ साथ जिस तरीके से जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे जी, वो भी कहीं पर इस तरीके के नजर नहीं आते कि कहीं हम में जिस तरीके से 5 राज्यों में चुनाव हैं तो ऐसे में उत्तराखंड का रुख किया जाए, वहां की स्थिति देखी जाए कि क्या स्थिति है कार्यकारिणी में, क्या इस तरह संगठन स्तर पर किस तरीके से काम किया जा रहा है। क्योंकि हर एक चुनाव में जिस तरीके से भाजपा का ये देखा जाता है कि एक मैनेजमेंट तय होता है कि अगले चुनाव में किस तरीके से रणनीति बनाई जानी है, उसको लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर संगठन महामंत्री से लेकर तमाम जो नेता हैं संगठन स्तर के, वो जो है वो लगातार बैठकें जो है वो करते नजर आते हैं। यही जो है वो कांग्रेस में नजर नहीं आता है, तो इसी से के चलते ये देखा जाता है कि कांग्रेस एक्टिव है। इसी तरीके से ये देखा जा रहा है कि राहुल गांधी के पास जब एक दिन का और समय बचा हुआ था, जब वो 2 दिन के दौरे को लेकर थे, उनके पास एक समय था, या तो फिर वो कार्यकर्ताओं के साथ वहीं पर बैठकें करते कहीं पर, या उनको या जो जिस तरीके से जो जिलाध्यक्ष हैं, इन तमाम सारे जो कार्यक्रम होने थे उनके साथ बैठकें करते। एक जो कार्यकारिणी है संगठन स्तर पर किस तरीके से काम होना है, 27 को लेकर रणनीति क्या बननी चाहिए, किस मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाना चाहिए, तो कई सारे मुद्दे थे जिसको लेकर इंटरेक्ट जो है वो कार्यकर्ताओं को कर सकते थे, लेकिन उसके बावजूद वो सीधे दिल्ली के लिए रवाना हो गए। तो एक मैसेज पार्टी के लिए को लेकर जो है वो गलत गया है और ऐसे में भाजपा लगातार हमलावर है। भाजपा का ये कहना है कि अब देवभूमि भी नहीं चाहती कि राहुल गांधी यहाँ पर आए और यहाँ के लोगों से मुलाकात करें। क्योंकि कार्यकर्ता काफी हताश नजर आए थे। उपेंद्र, कार्यकर्ता में उत्साह था अपने नेता को देखने के लिए। हालांकि वर्चुअल माध्यम से उन्होंने बात जरूर करी है कार्यकर्ताओं से, अपनी रैली को उन्होंने व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए संबोधित जरूर किया, लेकिन कहीं ना कहीं जो चेहरे थे वो लटके नजर आए हैं कार्यकर्ताओं के। और अगर बात करें अपने वर्चुअल संबोधन के दौरान अडानी समूह को आड़े हाथों लेते राहुल गांधी नजर आए थे।
देखिए, ये हर एक रैली में जिस तरीके से जो बात राहुल गांधी करते हैं कि अडानी समूह और अंबानी समूह ये जो है देश को लूट रहे हैं, खोखला कर रहे हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि उत्तराखंड में अगर आप आए हैं और अगर आप वर्चुअल भी अगर रैली को संबोधन कर रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ की मूलभूत मुद्दों पर जो है वो बात होनी चाहिए थी कि यहाँ पर समस्याएं क्या है, क्या क्या काम यहाँ पर हो रहे हैं, क्या नहीं होने चाहिए थे, कांग्रेस किस तरीके से जो है काम करेगी, 27 को लेकर क्या रणनीति होनी चाहिए, इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है वो बात होनी चाहिए थी। हालांकि ये जरूर है कि हर मुद्दों में अडानी अंबानी ये तमाम और रोजगार बेरोजगारी के मुद्दे काफ़ी अहम कांग्रेस के रहे हैं और ख़ासतौर पर जो राहुल गांधी जो जब भी यहाँ पर पहुँचे हैं तो हर एक इन मुद्दों पर जो है वो ज़्यादातर फोकस था। और इस बार जिस तरीके से वो पूर्व सैनिकों से भी उनकी मुलाकात होनी थी तो अग्निवीर भर्ती से लेकर वन रैंक वन पेंशन के मुद्दों को लेकर और साथ साथ जो अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले में उनके माता पिता से मुलाकात करना और साथ कोटद्वार में जो मोहम्मद दीपक से जो मुलाकात जो होनी थी, इन तमाम सारे मुद्दों से ये लगता है कि सिर्फ एक फोकस आज इस तरीके से जो किया गया था कि पूर्व सैनिकों से मुलाकात करना है, अल्मोड़ा में जनसभा करना है, लेकिन अब जब आपके पास एक दिन का समय बचा हुआ था तो आप रुक सकते थे या लोगों से जो है सड़क मार्ग से भी कई जगहों पर जो है जा सकते थे, मुलाकात कर सकते थे, एक दिन के समय में कई लोगों से बातचीत हो सकती थी। लेकिन वो दिल्ली जिस तरीके से रवाना हुए उसके बाद एक भाजपा को एक मौका मिला कि राहुल गांधी पर जो है कटाक्ष करने का, कांग्रेस पर कटाक्ष करने का। कार्यकर्ता जरूर हताश हैं, जिस तरीके की उम्मीद और उत्साह के साथ वो रैली में पहुंचे हुए थे देहरादून से लेकर उत्तराखंड से, जिस तरीके से वहीं अब बीजेपी को कटाक्ष करने का एक बड़ा जो है मौका दे दिया है, क्योंकि बीजेपी लगातार राहुल गांधी के उत्तराखंड विजिट को मात्र एक टूरिस्ट विजिट बोल रही है, घूमने फिरने का जरिया बोल रही है। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए उपेंद्र आपका।